तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो पीएम मोदी यानी इंडिया के प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है धुलेरा के अंदर उसके बारे में शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ धुलेरा में जो अल्ट्रा लग्जरी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज से 40 साल पहले चाइना के शेंजन शहर को कोई भी नहीं जानता था। ये जो शहर है अनडेवलप्ड था, यहाँ पे बिल्कुल खाली एरिया पड़ा रहता था, कोई भी लोग इनको नहीं जानते थे। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों ये बायोटेक का, इनोवेशन का, इसके अलावा दोस्तों हार्डवेयर का, स्टार्टअप्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ये जो शहर है अब हब बन चुका है इन चीजों का और पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट शहरों में से आज के टाइम में ये जो शेंजन शहर है चाइना का वो आता है। तो दोस्तों आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि शेंजन शहर जैसा ही शहर इंडिया के अंदर बनने जा रहा है तो हो सकता है आपको इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शेंजन शहर को रेप्लिकेट करने के लिए एक सपना देखा है, यानी कि शेंजन शहर को रेप्लिकेट करके इंडिया के अंदर वैसा ही एक शहर बसाया जाएगा। दोस्तों धुलेरा जो है गुजरात के अंदर पड़ता है। जब प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने ये जो सपना देखा था कि वो गुजरात के अंदर एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे जो शेंजन शहर को रेप्लिकेट करेगी इंडिया के अंदर। तो लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 2011 में लॉन्च हुआ, 2007 से अप्रूवल्स थे जब इनको अप्रूवल के लिए दिया गया। 2011 में ये जो है शहर धुलेरा लॉन्च हुआ, 2016 से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और जो आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। धुलेरा स्मार्ट सिटी दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जो कि पूरे सिंगापुर से भी बड़ी है, जो क्योंकि सिंगापुर जो है लगभग 721 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। तो सिंगापुर से भी बड़ा ये शहर इंडिया के अंदर धुलेरा में बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये जो धुलेरा के अंदर स्मार्ट सिटी बन रही है ये 3 फेजेस में बनेगी, 3 स्टेप्स में बनेगी। जो पहला स्टेप रहेगा दोस्तों वो सिटी प्लानिंग रहेगा। ये जो दोस्तों स्मार्ट सिटी है पूरे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी दोस्तों। पूरे जो कि जितने भी स्मार्ट सिटी इंडिया के अंदर बननी है, जैसे कि गवर्नमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है कि इतनी स्मार्ट सिटीज वगैरह बनानी है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी यही बनने जा रही है धुलेरा की। पूरे भारत में इससे बड़ी कोई भी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी नहीं होगी। दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटी है एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, यानी कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि इस लैंड के ऊपर या इस साइट के ऊपर आज से पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। ये पहली बार होगा जब इस साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। दोस्तों एक हो गई ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, एक होती है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि वहां पे पहले भी डेवलपमेंट थी, उसको अपग्रेड किया जा रहा है या रीडेवलप किया जा रहा है। क्योंकि धुलेरा एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे पहले इससे पहले कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो फर्स्ट टाइम ये कंस्ट्रक्शन धुलेरा के अंदर हो रही है। दूसरा स्टेप दोस्तों जो रहने वाला है, पूरी टाउनशिप को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लानिंग हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इसको फाइनेंशियल पावर हाउस बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये स्टेप रहने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर यानी पीयूष गोयल जी का यह भी कहना है कि ये जो स्मार्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। यानी ये जो स्मार्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो अपने लिए इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, क्योंकि इजी ऑफ बिजनेस पॉलिसी के अंतर्गत इसके अंदर आप लोगों के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना या अपने लिए कोई काम करना बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। अदर एरियाज में या अदर सिटीज में या अदर स्टेट्स वगैरह में उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सबसे इजी प्रोसेस रहने वाला है इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने का। इस पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर एक ABCD नाम से एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। यानी एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे ही स्मार्ट सिटी को या पूरे इस शहर को कंट्रोल किया जाएगा। यानी अगर इस पूरे शहर में कभी भूकंप आए, आग लगे या किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो तो सीधा इस बिल्डिंग में सिग्नल्स चले जाएंगे और सेम टाइम एक्शंस लिए जाएंगे। इस स्मार्ट सिटी के द्वारा भारत सरकार लगभग आने वाले 2-3 साल के अंदर भी 30,000 प्लस जॉब्स वगैरह क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बहुत मिलेगा, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी डेवलप होगी, इंडस्ट्रीज वगैरह ऑपरेट होंगी, तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। भारत सरकार की जो कमिटमेंट है 30,000 प्लस एम्प्लॉयमेंट की विद इन 3 ईयर्स के अंदर की है।
ये जो स्मार्ट सिटी है दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इस स्मार्ट सिटी के अंदर एयरबस एंड टाटा ने अपना 20,000 करोड़ का प्लांट लगाया है, जिसके अंदर इस प्लांट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो डिफेंस एयरक्राफ्ट C-295 की होगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि भारत की कोई कंपनी भारत के अंदर डिफेंस एयरक्राफ्ट वगैरह बनाएगी। इसके अलावा दोस्तों धुलेरा को सेमीकंडक्टर हब बनाने का भी प्लान हो रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर के मामले में भारत जो है यूएसए पे, चाइना पे और ताइवान पे बहुत ओवर पर डिपेंडेंट है। मतलब ये जो अपनी डिपेंडेंसीज है वो खत्म करने के लिए या कम करने के लिए भारत जो है सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहा है धुलेरा सिटी को। ये भी एक अच्छा कदम है भारत सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसीज अदर कंट्रीज के ऊपर कम करने का या खत्म करने का। इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर दोस्तों 4400 मेगावाट का एक सोलर पार्क भी लगाया जाएगा, जिससे इस पूरे शहर के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी यानी इंडस्ट्रीज को भी और रेजिडेंस जो होगा उन लोगों को भी बिजली की फैसिलिटी मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों ये जो सोलर पार्क है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। जितनी बिजली ये जनरेट करेगा इससे पूरे, अगर मैं बात करूं एरिया की या पूरे शहर की, तो पूरे बिहार जो है आज के टाइम में पूरा ऑपरेशनल है। बट पूरे बिहार की जो खपत है वो 4400 मेगावाट की है, तो उतनी जो है ये बिजली यहाँ पे जनरेट कर देगा ये सोलर पार्क। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क पूरे इंडिया का ये होने वाला है यहाँ पे धुलेरा के अंदर। थर्ड स्टेप जो रहने वाला है दोस्तों इस स्मार्ट सिटी को बनाने के अंदर, वो रहने वाला है इस स्मार्ट सिटी को सिंगल वाईफाई सिस्टम से पूरी तरह कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि हर जगह जो है दोस्तों यहाँ पे आपको सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉल मिलेंगे। ट्रैफिक एंड रेड लाइट्स वगैरह को जो है दोस्तों वो आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। यानी अगर कभी एक्सीडेंट हो, कोई ट्रैफिक हो, रेड लाइट खराब हो या और भी किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए एरिया में आसपास, तो जो है सेंसर लगे होंगे वो सेंसर सॉफ्टवेयर को सिग्नल शेयर कर देंगे। सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल रूम में यानी एबीसीडी बिल्डिंग जो मैंने आपको बताई थी उसके अंदर सिग्नल जनरेट कर देगा। उसके बाद जो प्रोसेस रहेगी दोस्तों कंट्रोल रूम की, वो लोकल अथॉरिटीज को वहां पे एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे या एक्शन लेने के लिए उनको ऑर्डर देंगे। तो दोस्तों जो भी लोग इस स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी अपने लिए इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएंगे या अपने लिए रेजिडेंशियल एरिया वगैरह परचेज करेंगे या रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह परचेज करेंगे, उन सभी लोगों के लिए एक ई गवर्नेंस ऐप बनाई जाएगी जिसके अंदर उनको हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्कूल कॉलेज इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम की मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, सीवरेज वगैरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ दोस्तों उनको जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर्स वगैरह नहीं होंगी, सारी जो है जो जमीन के नीचे से जाएंगी सारी, तो इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर पाइपलाइन वगैरह की, इसके अलावा दोस्तों सारी फैसिलिटी या सारी जानकारी इसी ऐप पर मिल जाएंगी। तो ये जो ऐप के थ्रू यहाँ पे पूरा वर्क हो जाया करेगा। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी सिटी की जो होती है या तो रोड से होती है या रेलवे से होती है या एयरपोर्ट से होती है। बट यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है वाया सी। दोस्तों धुलेरा शहर के मैंने आपको इतने फीचर्स वगैरह बता दिए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर ये स्मार्ट सिटी बननी है तो धुलेरा ही क्यों। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं धुलेरा को जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो पीएम मोदी का जो सपना है वो इसलिए भी सबसे अच्छा रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को या इस जो स्मार्ट सिटी है इसको जितने भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है सारी मिलेंगी। यानी यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी वाया रेल होगी, वाया रोड्स होगी, वाया मेट्रो होगी, एयरपोर्ट होगी, वाया इसके अंदर एक और एडिशनल ट्रांसपोर्ट मीडियम जो इस्तेमाल होगा वो होगा वाया सी। यानी इस शहर को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट किया जा सकता है चारों ही माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे जो है समुद्र की भी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे मिलती है, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट रहने वाला है इस पूरी स्मार्ट सिटी का। तो दोस्तों करंटली ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन जो यहाँ से पड़ता है वो आज के टाइम में 60 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पे पड़ता है, वो है भावनगर का रेलवे स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों करंटली ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट है जो आज के टाइम में अवेलेबल है वो जो है ऑपरेशनल है 100 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पर है, वो अहमदाबाद का एयरपोर्ट पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो है रोड्स वगैरह का काम बहुत तेजी से चल रहा है, 6 लेन हाईवेज वगैरह का काम चल रहा है, अंदर के जो रोड्स हैं कई सारे बन चुके हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह भी यहाँ पे लगनी
स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपने देखा, इन सारी चीजों से आपको आइडिया लग गया होगा कि धुलेरा जो है एक नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। अगर मैं बात करूं इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट की, तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा किसी भी स्मार्ट सिटी को बनने में कम से कम 25 से 30 साल जरूर लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अंदर रोड्स वगैरह का काम चल रहा है, सीवरेज वगैरह का काम चल रहा है, और कई जगह हो भी चुका है, इंडस्ट्रीज वगैरह ऑपरेशन होनी स्टार्ट हो गई है। एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। होपफुली 1 से 2 साल के अंदर आपको यहाँ पे एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल मिलेगा। तो कनेक्टिविटी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो है यानी भीमनाथ के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे बनने के लिए तैयार है, या उसके लिए भी बातचीत चल रही है। तो सारी कनेक्टिविटी इसके अंदर जल्दी जल्दी ऑपरेशन होने वाली है। तो दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रही है, अगर मैं इसकी लैंड की बात करूं तो ये जो लैंड है गुजरात सरकार की है, जो कि गुजरात सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को दी हुई है बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों 3000 करोड़ इक्विटी कैश जो है इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, वो जो दिए हैं वाया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा दिए हैं। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व है दोस्तों। और ये जो स्मार्ट सिटी है, जब कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसके अंदर किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी भी तरह की और आपको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले आपके साथ मैंने झज्जर गुड़गांव जो है उसके बॉर्डर पे बन रही रिलायंस मेट सिटी के बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो रिलायंस मेट सिटी जो है वो लगभग 8,500 एकड़ के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी है उससे बहुत ज्यादा एरिया के अंदर अवेलेबल है, यानी लगभग 2,30,000 एकड़ के अंदर अवेलेबल है। तो वो स्मार्ट सिटी आपने देखा धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि वो छोटी सिटी है और जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है। इस सिटी को डेवलप होने में लगभग 25-30 साल जरूर लगेंगे। लेकिन जिन लोगों ने रिलायंस स्मार्ट सिटी में आज के टाइम में 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट में यानी गज के रेट के अंदर प्लॉट्स वगैरह लिए थे, आज के टाइम में उनका जो रेट हो चुका है 80,000 से लेकर 85,000 रुपए गज का हो चुका है, जो कि आज के टाइम में जो है बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों, वो आज के टाइम में इस स्मार्ट सिटी के अंदर करने के भी आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों इस स्मार्ट सिटी के अंदर आपको सभी तरह की इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती रहेगी। इसके अंदर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वगैरह भी ले सकते हो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह भी ले सकते हो। इसके बाद जब डेवलपर्स इस स्मार्ट सिटी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आप उसके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह भी ले पाओगे, कमर्शियल शॉप्स वगैरह भी ले पाओगे। तो हर तरह की यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए जो है गुजरात के अंदर इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिलेंगी। आज के टाइम में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 7-8 लाख रुपए के अंदर आप यहाँ पे 125 गज का प्लॉट ले सकते हो, यानी आपको जो पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 5,500 से 6,000 रुपए गज के अंदर। और जो इन्वेस्टमेंट आपकी 7-8 लाख रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्री आप उसकी करा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की विजिट करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको विजिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धुलेरा के ऊपर जो प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा रेजिडेंशियल की, वो कुछ दिनों के अंदर आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।